लेकिन अगर मैं साबित न कर सका कि मेरा नबी कुरान से बड़ा है तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। बस एक जुमला कहूंगा और वहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई तवज्जुहात बदल रहे हैं, बराबर है दोनों। और अब मैं अपनी बात को जरा सा आगे बढ़ा रहा हूं। भाई मेरा मोहम्मद बड़ा, मेरा कुरान छोटा, दोनों अल्लाह के। तुमको हक है पूछने का कि ये क्या कह दिया? कुरान अल्लाह की किताब, ठीक है ना? ये कह क्या दिया कि कुरान छोटा? भाई लेकिन मोहम्मद अल्लाह का रसूल। भाई मैंने अल्लाह वाले ही को तो बढ़ाया, अल्लाह वाले पर अल्लाह वाले ही को तो बढ़ाया, अपने वाले को तो नहीं बढ़ाया। भाई अब ये इस जुमले का मतलब भी समझ लो। भाई आलम इस्लाम के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब। सूरह फातिहा पढ़े बगैर, सूरह हमद पढ़े बगैर नमाजी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम सब ने लिखा है ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब। तो सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। ला सलात, नमाज ही नहीं है, पढ़ा करो। अच्छा, आप मेरा जी चाहा कि भाई सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते ये इतना रिपीटेशन हर रोज सूरह हम पढ़े जाओ, हर नमाज में पढ़े जाओ। तो मैंने सोचा कि आज सूरह रहमान पढ़ दूं, सूरह फातिहा हटाकर सूरह रहमान पढ़ दूं, ठीक है ना? ये मेरे दिमाग में आ गई बात। अच्छा, अब मैंने सूरह रहमान पढ़ी और ये सोच के पढ़ी कि दोनों सूरह अल्लाह के, दोनों जिब्रील लाए, दोनों कल्ब रसूल पे उतरे। भाई एक को हटा के दूसरा रख दिया। नहीं, खबरदार, सूरह रहमान न पढ़ना, सूरह हमद ही पढ़ना है। तो जब अल्लाह वाले को हटाकर तुम अल्लाह वाला ही नहीं रह सकते तो अपना वाला कहां से लेके आ गए? अब यहां मुझे रुक जाने दो कि भाई सूरह हमद ही पढ़नी होगी, सूरह रहमान नहीं पढ़नी होगी। तय हो गई ना बात। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं भाई? तो कुरान भी अल्लाह का, मेरा नबी भी अल्लाह का, लेकिन अब जबान से जुमला निकल गया है ना, तो अब बस यहीं पे मैं बात को रोकने की कोशिश करूंगा। कुरान अल्लाह का, अल्लाह की किताब, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल। मैंने कहा कुरान छोटा, मेरा रसूल बड़ा। तुम्हें हक है कि मुझसे पूछोगे ये कहां से कह दिया? तो अब बताओ, तवज्जो रहे। नज़्ज़लना, वही आयत पढ़ रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ी है। नज़्ज़लना, फिर सुनो, मेरा मोहम्मद बड़ा, मेरे अल्लाह की किताब छोटी। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन और मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन। जाओ देख रहा सूरह नहल में, मेरा नबी रहमतन लिल आलमीन। मुझे नहीं मालूम, कॉस्मोलॉजी के तालिब इल्म और उलमा वो बताएंगे कि आलमीन कितना बड़ा है। कल परसों में कह रहा था ना कि ये कायनात कितनी बड़ी है और 66,000 मील फी सेकंड के हिसाब से फैलती चली जा रही। कितनी बड़ी कायनात है, मुझे क्या मालूम? आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि यह कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूबह सिंध का नाम कायनात नहीं है, आलमीन नहीं है। अच्छा भाई, पाकिस्तान का नाम भी आलमीन नहीं है, बस ठीक है ना? फिर आलमीन क्या है? आलमीन को डिफाइन किया नहीं जा सकता, लेकिन कुल एक आयत आलमीन को डिफाइन करती है। और अगर वो समझ में आ गई तो बस मुझे इजाजत दे दो। बिस्मिल्लाह। भाई देखना आलमीन क्या है। अगर आलमीन समझ में आ गया तो मेरा नबी खुद ब खुद समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए
मेरे मोहम्मद की नबूवत साथ में जाए। किस तरीके से कुरान मजीद ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े। वे कहने का या यो नबी इन्ना अरसलना का 33वां सूरा सूरह अहज़ाब, या यो नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न दे दिया। चैलेंज कर रहा हूं, दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, हबीब हमने तुझे अपना पूरा इज़्न दे दिया। व सिराजन मुनीरा, और हबीब हमने तुझे सिराज मुनीर बनाया। याद होगा, तुम्हारे इज्तिमाई हाफिज़े को याद होगा कि मैंने कहा था कि सिराज चिराग, मुनीर रोशन चिराग है ना। तो मैंने इसी मिंबर से कई साल पहले ये कहा था कि देखो भाई, रोशन चिराग तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है तर्जुमा। या अय्युहा नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। रोशन चिराग गलत, मुनीर भाई तवज्जो रे, और मुनव्वर, दो लफ्ज़ अरबी ज़बान में, मुनव्वर रोशन। यहां सिराज मुनव्वर नहीं कहा, सिराज मुनीर कहा। मुनीर के मानी नूर बांटने वाला चिराग बनाया। तो जब नूर बांट रहा हो वो खुद नूर नहीं होगा। अब वक्त तो नहीं रहा ना, लेकिन अब अपने दोस्तों की खिदमत में मकाम रिसालत से कुछ जुमले हदिया करने थे, तो मैं यहाँ तक आ गया। लेकिन मुझे इजाज़त दो, चिराग हो हबीब, तुम चिराग हो, नूर देने वाले चिराग हो, ठीक है ना, चिराग। यही मिंबर था। अच्छा देखो, वो छोटा बच्चा यहाँ भी बैठा हुआ है, एक छोटा, तो वो बच्चा बड़े नारे लगा रहा था। एक पुरानी बात अर्ज कर रहा हूँ, 4-5-6 साल पुरानी। कभी कभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी तो बोलने दो। ऑफ द रिकॉर्ड भी तो कभी बोलना चाहिए। अच्छा भाई, तो बहुत छोटा बच्चा था और खूबसूरत सा बच्चा, बड़े नारे लगा रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई ये किसका बच्चा है, ये मेंबर से पूछा। तो कहने लगे कि फलां साहब का चश्म चिराग है। अच्छा, तो चिराग कहते हैं बेटे को, फलां साहब का, वो साहब भी बैठे हुए थे, चश्म चिराग है, चिराग कहते हैं बेटे को। हबीब तू मेरा चिराग है। हबीब चिराग कहते हैं बेटे को। तो रसूल अल्लाह का चिराग, और चिराग कहते हैं बेटे को। और अल्लाह कौन? लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप न किसी का बेटा, और उसका चिराग है रसूल, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब ये कैसे कह दिया? आयत है। तो बतलाना ये था कि मेरा तो न कोई बाप है न बेटा है, लम यलिद हूं लम यूलद हूं। तो अगर कोई बेटा होता तो ईसा न होते, ये मोहम्मद होता। पहुंचा ये मैसेज? अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम ना होते, ये मोहम्मद मेरा बेटा होता। बहुत तवज्जो रहे। अच्छा, तो अब बेटे का मसला तो हल हो गया ना, कि बेटा तो हो ही नहीं सकता अल्लाह का। अगर होता तो ये होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह का चिराग, ठीक है ना। अच्छा, ये बतलाओ कि ये चिराग जब दुनिया में आया तो किस घर में जला? हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के वालिद माजिद, उनका इंतकाल मदीने में हुआ था और मक्के में उनका घर नहीं था। पैगंबर अकरम पले अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा, उनके घर में, ठीक है ना। तो अब ऑटोमेटिकली दिमाग इस तरफ जाता है कि पैगंबर अकरम पैदा हुए होंगे अब्दुल मुत्तलिब के घर में, ठीक है ना। अब जाओ, 64-65 घर तो बनी हाशिम के थे मक्के में, तो अब ये चिराग किस घर में जला?
तो उर्दू देखो, अरबी किताबों के हवाले तो मेरे पास बहुत हैं। उर्दू की एक किताब का हवाला सुनते जाओ, सीरतुल मुस्तफ़ा, मौलाना कांदलवी, उनकी किताब है, उसकी पहली जिल्द देख लेना, लाहौर से छपी है, सीरतुल मुस्तफ़ा। तो अब सवाल है ना कि रसूल कहाँ पैदा हुए हैं? उन्होंने लिखा और बड़े हवालों के साथ लिखा कि रसूल पैदा हुए अबू तालिब के घर में। अल्लाह का चिराग किस घर में जला? अबू तालिब के घर में। यानी वो कायनात का सबसे बड़ा नबी जो मुसलमान बनाने के लिए इस दुनिया में आ रहा है, क्या उसे पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी न मिला? नारे हैदरी। में सवाल है ना भाई, तवज्जो रहे, तकरीर मेरी तमाम हो गई। अब गुफ्तगू को इस मरहले से आगे नहीं जाना। तो अल्लाह का चिराग के घर में जला, अबू तालिब के घर में। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि ये इतना चहीता रसूल है, मेरा नबी अल्लाह का इतना चहीता है कि अल्लाह किसी के एहसान को बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर अकरम के वालिद, वो पैगंबर की विलादत से पहले ही दुनिया से चले गए ताकि बाप का एहसान न होने पाए। छोटे थे, माँ दुनिया से चली गई, उनका भी एहसान बर्दाश्त न किया अल्लाह ने। ठीक है ना? तो कितना लाडला रसूल है। अच्छा भाई, अबू तालिब के घर में पैदा हुआ है, ये चिराग खुदा का कहां जला? अबू तालिब के घर में। तो अब ये एहसान तो हो गया, अब तुम मानो या ना मानो, अबू तालिब का एहसान तो हो गया। तो मालिक के एहसान का बदला कैसे देगा? कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरा चिराग जला है अबू तालिब के घर में, और अब अबू तालिब का चिराग जलेगा मेरे घर में।